ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो 7.5 का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो 7.5 पर ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो 7.5 का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए 7.5 इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। बात करते हैं कुंभ लग्न राशि जिनकी है। आपके जन्म के समय आपकी जो कुंडली है उसमें जो लग्न चार्ट है उसमें अगर प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है, तो आपकी जो लग्न राशि होगी वो कुंभ लग्न राशि होगी। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना मान करके कुंभ लग्न को आप देखें। कुंभ लग्न वालों की अगर मैं बात करूं इस वर्ष में, तो किस प्रकार कैरियर, स्वास्थ्य आपके लिए वैवाहिक जीवन, संबंध किस प्रकार के रहेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में किस प्रकार की स्थिति होगी, इस पर एक सारांश स्वरूप पूरे वर्ष का एक सामान्य लेखा जोखा जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। कुंभ वालों के लिए जो पीछे का समय चल रहा था अभी, वो अगर कोई बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो तो थोड़ी कठिनाई भरा था,
परिश्रम अधिक हो रहा होगा और उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा होगा। थकान अधिक होती होगी, शोषण सा महसूस करते होंगे, कई लोगों के लिए भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, भाग्य पक्ष भी बहुत साथ नहीं दे रहा था, वहाँ रुकावटों का बोलबाला था। लेकिन इस वर्ष आपके लिए जितनी भी परेशानियां या कुछ संघर्ष, परेशानी तो नहीं कहूँगा उसको, संघर्ष कहूँगा, संघर्ष और परेशानी में अंतर है। संघर्ष जितने लोग भी किए होंगे उसका परिणाम अब आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ और अच्छी होगी कि ज्ञान में वृद्धि होगी, बहुत कुछ अनुभव के साथ आप अपने काम को करेंगे, इसमें उच्छृंखलता नहीं होगी, इसमें इस वर्ष कोई आवेग बहुत अधिक नहीं होगा, बल्कि गंभीरता के साथ आप अपने काम को करेंगे। ख्याति प्राप्त होगी, उपलब्धियां होंगी, परिश्रमों का परिणाम हासिल होगा, ज्ञान वृद्धि होगी और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन का योग भी वर्ष के प्रारंभ में ही आपके लिए बन रहा है और बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन होगा। भाग्य जो अवरोध उत्पन्न कर रही थी अब उसमें उतनी अवरोधक क्षमता नहीं रहेगी, उतनी रोकने की क्षमता नहीं रहेगी, बल्कि आपका परिश्रम उस पर भारी पड़ेगा और परिश्रम के अनुसार भाग्य का साथ भी आपको अब मिलेगा। अर्थात कुल मिलाकर के करियर के मामले में उन्नति का योग है, प्राप्तियों का योग है, संतुलन का योग है, ज्ञान का योग है और बौद्धिक क्षमता और अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा इस समय आपको मिलेगा। दृष्टि दूरदृष्टि रहेगी, सोच समझ कर आप निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो कॉन्क्रीट लेंगे, मतलब उस पर लंबे समय तक आप टिके रहेंगे और थकान का अनुभव बहुत जल्दी नहीं करेंगे अगर कोई स्वास्थ्य की बड़ी समस्या नहीं चल रही हो तो करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी आपके लिए उपयोगी दिखाई दे रहा है। लाभ भी है, बचत भी है। वर्ष का प्रारंभ कुछ शुभ सूचना लेकर आपके लिए आए, ऐसे काफ़ी प्रबल संकेत हैं। तो अच्छाइयाँ जो है इस वर्ष में करियर के दृष्टिकोण से अच्छी दिखाई दे रही है। प्राप्तियाँ भी अच्छी होंगी और धन संपत्ति, भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा यह वर्ष बना रहा है। ये तो हो गई करियर की बात। अब बात कर लेते हैं शिक्षा प्रतियोगिता की। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में ही कोई महत्वपूर्ण अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिले, इसके संकेत मिल रहे हैं। और ज्ञान में वृद्धि है, पढ़ाई लिखाई में उन्नति का योग है। सुदूर जा कर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और उपलब्धियां इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी मिल रही हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अब आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है समय। अगर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो, क्योंकि कुंभ लग्न में जो मार्केश की भूमिका में होते हैं वो चंद्रमा और सहायक में आ जाते हैं आपके गुरु। सूर्य सप्तमेश होकर के भी शनि के लिए कभी भी मार्केश चोट चपेट लग सकती है, लेकिन सूर्य की दशा में सूर्य मार्केश की भूमिका अदा नहीं करते, क्योंकि एक तो शनि जो है वो उनके पुत्र हैं और सूर्य अधिकांश लोगों के जातकों के लिए सूर्य जीवनदाता ग्रह है, तो किसी भी भाव के स्वामी हो मार्केश की भूमिका में नहीं होते। चंद्रमा कभी कभी रोल बहुत तगड़ा प्ले करते हैं बीमारी के लिए। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा ना हो, चंद्रमा की दशा अंतर्दशा होगी तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का इसलिए खतरा नहीं रहेगा तब भी, क्योंकि शनि ही लग्न में है, लग्नेश होकर के। तो इस दौरान अगर कोई बीमारी हारी आती भी है तो वो दूर होगी। अगर कोई पहले से बीमार चल रहा हो, कोई परेशानी चल रही हो, तो उसमें भी कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा। बल्कि कुछ मामलों में आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, अधिक ध्यान देंगे अपनी सेहत का। तो सेहत के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इच्छुक हैं, उनके लिए वर्ष का पहला हिस्सा काफ़ी अनुकूल है और फिर वर्ष का मध्य भाग काफ़ी अनुकूल है। उसके बाद उतनी अनुकूलता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पे नहीं पड़ रही है। तो जो बाकी समय भी है, जो बाकी समय भी रहने वाला है, वो सामान्य रहने वाला है, हानिकारक नहीं है। इसलिए संतान प्राप्ति के अगर आप इच्छुक हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वर्ष आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, इसके संकेत अच्छे हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए जो आपकी वास्तविक कुंडली है, परमानेंट कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति क्या है और जीवन साथी की कुंडली कैसी है, इन दोनों का मेल होना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिलहाल अगर मैं गोचर की बात करूं, इस वर्ष की बात करूं, तो कोई भी ग्रह बहुत नकारात्मक भूमिका में नहीं है, निगेटिव
स्थिति नहीं क्रिएट कर रहा है जो आपके लिए संतान बाधा उत्पन्न करे, तो उसके लिए भी अच्छा है। संपत्ति के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि प्रारंभ ही काफ़ी अच्छा है, यानी इस वर्ष का प्रारंभ आपके लिए धन संपदा संपत्ति देने के लिए आतुर है। कुछ उपलब्धियां हो सकती है, वाहन जमीन जायदाद संपत्ति आप खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का भी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों की पैतृक संपत्ति में कहीं वाद विवाद होगा वो कहीं ना कहीं से खींचेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा हो सकता है कि नहीं मिलने की संभावना थी वो भी प्राप्त हो जाए। जैसे कई बार होता है ना कि हम कहीं उम्मीद नहीं लगाते कि यहाँ से हमको कोई संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, वो चीज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार का यह वर्ष संयोग आपके लिए बना रहा है। नकारात्मक जो यह वर्ष हो रहा है वह 2 क्षेत्र में हो रहा है। एक तो आपके भाई अगर हैं तो उनके लिए कष्टकारी वर्ष यह हो सकता है। थोड़ा आप क्या ध्यान, हाँ, हालांकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम दूसरे की बात करते हैं, किसी रिश्ते की बात करते हैं आपकी कुंडली के आधार पर, तो वो केवल संकेत मात्र होता है। कई बार लोग इस भ्रम में होते हैं कि मेरी कुंडली से उनको परेशानी हो रही है क्या। एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी किसी की भी कुंडली किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारक नहीं होती। उस कुंडली में यह संकेत होता है कि यह जो है वो किस प्रकार की संभावना उस क्षेत्र में बना रही है। वास्तविक परिणाम तभी आएगा जब उस रिश्ते या उस भाव के से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में उस दौरान ग्रह गोचर में उसी प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही हो। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके भाई के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं जाएगा, वहाँ पर थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति बन रही है। और भाई बहन और मित्रों के से करीबी मित्रों के साथ यह वर्ष कुछ वाद विवाद और करीबी रिश्तों के खोने का है। आपका हो सकता है कोई बहुत मजबूत रिश्ता हो, कोई बहुत गाढ़ी दोस्ती हो, वो इस वर्ष टूट जाए, छूट जाए किसी न किसी कारण से, तो वहाँ पर विरोध की स्थिति बन रही है, वहाँ से शत्रु भाव उत्पन्न हो रहा है और वहाँ पर आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी, देखने को मिल सकती है। अब महत्वपूर्ण एक बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। अगर जैसे मैंने कहा कि 2 क्षेत्र में सबसे नकारात्मक दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है करीबी मित्र साथी भाई इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो समय नकारात्मक दिखाई दे रहा है वो जीवन साथी को लेकर के आ रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हुए हैं उनके लिए अब विवाह में बाधा उत्पन्न होगी और बहुत अधिक शायद प्रयास करना पड़े। सहजता से विवाह फिक्स नहीं होगा, न तो तय होगा न वो कन्वर्ट होगा, माने एग्जीक्यूट होगा। और दूसरी बात यह है कि जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत भी कुंडली में परेशानी है, उनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल यह वर्ष उत्पन्न कर देगा। जीवन साथी के प्रति एक निराशा का बोध आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा और कुछ अनमनापन सा रहेगा। जो व्यक्तिगत वैवाहिक रिश्ता हो चाहे प्रेम संबंध हो, उसमें एक निराशा, उसमें एक दूर जाने का भाव, एक क्विट करने का भाव, एक उसमें तनाव, बहुत बहुत सहज महसूस नहीं करेंगे, बल्कि कई मामलों में असहज हो सकते हैं। और कुछ लोगों का तीव्र विवाद हो सकता है। विवाह संबंध या प्रेम संबंध टूट भी जाए, अगर कुंडली जरा भी कमजोर हुई प्रेम संबंधों के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में, तो यह वर्ष उसे तोड़ सकता है। जोड़ने का काम तो यह वर्ष नहीं करने वाला है कि बड़ा विवाद था और बड़ा अच्छा हो गया, नहीं। हल्का विवाद है बढ़ा देगा, नहीं विवाद है तो भी कुछ न कुछ अनमनापन, कुछ तनाव, कुछ मानसिक असंतुष्टि यह वर्ष जो है आपके लिए क्रिएट करेगा। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को संभालने की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी आपको, और उधर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। बचत के लिए यह वर्ष अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है, वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। बाहरी जीवन के लिए, सांसारिक बाहरी जीवन, ज्ञान के लिए, सामाजिक जीवन, यहाँ पर आप एक प्रभाव अपना छाप छोड़ेंगे। आपके अंदर एक, आपकी वाणी में, आपकी जिस भी स्तर पर आपका दायरा है, जो भी आपका पीछे से आपकी परवरिश है, उसमें जो है वो वृद्धि होगी और एक आकर्षण सा उत्पन्न आप करेंगे बाहरी दुनिया के लिए। लेकिन पारिवारिक जीवन में विशेष करके पत्नी पति पत्नी और या प्रेमी प्रेमिका के संबंध के लिए यह वर्ष आकर्षण नहीं बल्कि जो है वो विरोधाभास उत्पन्न करेगा। अब बात कर लिया जाए कि इस वर्ष किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उपचार के दृष्टिकोण से आपको क्या करना चाहिए। एक तो वैवाहिक जीवन अगर जिनका डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि वो सेक्शन ठीक नहीं है,
और हाँ, उसके साथ साथ साझेदारी वगैरह के जिनके कार्य व्यापार है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, और बल्कि उसके अवसर में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी, दिक्कतें जो है आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि वाद विवाद में मत पड़िए, ऐसी चीज़ें ना करिए, एग्रेशन ना दिखाइए, थोड़ा सा शांत चित्त रहिए, और अंदर अंदर कोई बात मत लीजिए। कोई बात हो तो सहजता से उसको अपने साथी के साथ व्यक्त कर दीजिए, और सहजता के साथ समय देख करके। ऐसा ना हो कि कोई बात आप बोलें और वो कठिनाई हो। कई बार मन में आप लंबे समय तक रखेंगे तो उसे जहर उत्पन्न बना लेंगे। तो एक चीज़ अगर है कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो कुंडली देख लें कि और सूर्य की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। दूसरा यह है कि बहुत समस्या अगर अचानक बढ़ रही है, पहले सब ठीक चल रहा है, तो माँ कात्यायनी की पूजा या माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बड़ा लाभप्रद होता है। तो अगर कुंभ लग्न के जातक जिनका वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध पहले भी डिस्टर्ब चल रहा हो, उनको प्रयास के रूप में माँ कात्यायनी का अनुष्ठान और पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं या पुरुष विवाह के योग्य हैं और उसमें विवाह में चूंकि बाधा बहुत तगड़ी आएगी, तो ऐसे में प्रदोष व्रत बड़ा काम आता है। शिव प्रदोष का व्रत आपको रखना चाहिए, और शिव परिवार जहाँ पे शिव, माँ पार्वती और गणेश जी गोद में बैठे हों, शिव परिवार की पूजा आपको नियमित करनी चाहिए। साथ ही सिंदूर और अक्षत जो है वो जरूर पूजा में अर्पित किया करें। तो इससे जो है वो आपका वैवाहिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है वो खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और उसमें विवाद कम होगा, तनाव कम होगा। और कई मामलों में तो मैंने देखा है कि माँ कात्यायनी अनुष्ठान में बहुत का अच्छा परिणाम आता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और कई बार बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो इस वर्ष में का जो सारांश है वो यह है कि व्यक्तिगत उत्थान के लिए बहुत अच्छा, आय के लिए बहुत अच्छा, लाभ के लिए बहुत अच्छा, शिक्षा और संतान के मामले में सामान्य, और व्यक्तिगत रिश्तों के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में यह वर्ष जो है काफ़ी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।